दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम मिनल पर। दोस्तों, मैं वजह आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए बिहार पुलिस री एग्जाम जो होने वाला है 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक, इसी का पर्पस को देखते हुए हमारे इस चैनल के माध्यम से पर डेली सुबह 6 बजे आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चन जो जीके जीएस के कराई जाती है। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत कर सकते हैं और आपको यहाँ से ही बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। यह सुबह 6 बजे आपको हमारे चैनल पर डेली मिलती है, इसलिए आप वीडियो को देखिए और आपको अच्छा वीडियो के माध्यम से हम अपने माध्यम से क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देते हैं। दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है कि बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष बोला कि बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने किया था। मतलब कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा था जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था को लागू किया था। आगे है अगला कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। यानी कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किसने दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर राजेंद्र प्रसाद बात कर ले तो ये नहीं दिए हैं, और विट्ठल भाई पटेल की भी बात कर ले तो ये क्या है, उनका भाई है। कौन है? भाई है। तो दिए कौन है इनको सरदार की उपाधि? सरदार की उपाधि कौन दिया है? तो महात्मा गांधी दिया। कौन दिया है? महात्मा गांधी दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने दिया है, ठीक है। और उनका भाई का नाम था विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। अगला देखिए कि इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणतम छोर है। इंदिरा पॉइंट जो है किसका दक्षिणतम छोर है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा नीचे की ये है, तो यह क्या है, हमारा भारत का निचली इलाका है, और यहाँ पर क्या है कि इंदिरा पॉइंट है निचली भाग में, ठीक है। और ऊपर उत्तर की दिशा में बात करें, दक्षिण का भाग है या उत्तर का भाग है, ठीक है। उत्तर दिशा इंदिरा क्या है, ऊपर में है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। यहाँ है इंदिरा कॉल, यहाँ क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो बोला कि इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणतम छोर है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्या हुआ, केमांगडुंग है, और गंगोत्री है, यमुनोत्री है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केमांगडुंग है। कौन है? केमांगडुंग है। एक ए ऑप्शन हम लोग सही कर लेंगे इसका, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल में। आगे है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब शुरू हुआ था। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता जैसी प्रावधान कब शुरू हुई थी। किसी भी देश की जैसी नागरिकता होती है उसी प्रकार से बोला कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता के लिए के जो प्रावधान है वह कब शुरू हुई थी। क्या 1947 हुई थी, 1950 हुई थी, 1952 हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। 1950 में क्या हुआ था कि भारतीय संविधान में नागरिकता जैसी प्रावधान शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय यहाँ भारत होता है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार कौन करता है। यानी कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार कौन करता है। क्या सांसद करता है, निर्वाचन आयोग करता है, परिसीमन आयोग करता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सांसद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि लोकसभा राज्यसभा के लिए मिलाकर के हम लोग सांसद बनाते हैं। यह हमारा सांसद क्या होता है, यह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग होता है। परिसीमन आयोग क्या करता है, किसी एक लोकसभा या राज्यसभा क्षेत्र को बांटने का काम करता है, जिसको जनसंख्या के आधार पर तैयार करता है, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या करता है कि भारत में निर्वाचन सूची को तैयार करने का काम करता है। कौन? निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, सभी दृष्टिकोण से बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को गया है। यानी कि सभी दृष्टिकोण से बेस्ट फिल्म की अवार्ड किस फिल्म को गया है। तो ओपेनहाइमर है, 12th फेल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर क्या है, इसको सभी दृष्टिकोण से क्या है कि बेस्ट फिल्म के अवार्ड 2000 यहाँ अभी 23 में दी गई है, ठीक है। 24 की हम बात कर लेंगे आगे। यहाँ पर है कि सुदर्शन ब्रिज कहाँ बनाया गया है। ये जो सुदर्शन ब्रिज है वह कहाँ बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में से कोई नहीं। तो सुदर्शन ब्रिज दोस्तों यहाँ पे क्या है कि गुजरात हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ये कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात बनाया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से दांडी मार्च का संबंध किससे है। यानी कि निम्नलिखित में से दांडी मार्च का संबंध किससे है। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, क्या भारत छोड़ो आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से है, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से दांडी मार्च की संबंध जो है वह किससे है। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी जी के द्वारा क्या दांडी मार्च किया गया था, ठीक है। अगला है कि
निम्नलिखित में से कौन मध्य मार्गी नहीं थे, यानी कौन जो है मध्य मार्गी नहीं थे? क्या फिरोज शाह मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? तो मध्य मार्ग की अगर बात कर ले कौन थे, यहाँ पर कौन नहीं थे, तो कौन कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सॉरी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन क्या है बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ये क्या था? नहीं थे। यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर कि अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन थे? यह काफी इजी क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा कि अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य। कौन है? चाणक्य है। आगे है कि भारत का संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है वो दोस्तों कैसा, आप सभी को पता होगा कि हमारा भारतीय संविधान क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। इससे भी बड़ा संविधान है लेकिन वो मौखिक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसका क्या हो जाएगा सही? भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, एवं भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अगर बात कर ले भारत का संविधान, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्या क्या है? कठोर भी है, लचीला है। आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है? हमारा संविधान लचीला बनता है, उसमें हम संशोधन भी कर पाते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो यह हमारा संविधान कैसा है? काफी कठोर, जिसमें क्या हम लोग किसी भी प्रकार के चेंजिंग किसी जगह पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जहां आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग उसको सुधार भी कर सकते हैं, इसलिए क्या है हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है, ठीक है। आगे बात कर ले तो हमारा क्या है कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? यानी कि वर्गीकरण जो विज्ञान होता है किससे संबंधित है? तो रचना विज्ञान से, और यहाँ पर वर्गीकरण से है, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। हम जानते हैं कि वर्गीकरण विज्ञान में क्या होता है कि सभी जीव को उसके वंश के आधार पर, उसके क्या है कि उसके जो जीन होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं? वंश और जीन के आधार पर हम बहुत सारा इसे क्राइटेरिया इसका आधार पर क्या करते हैं? हम लोग जीवों को अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। जैसे हम लोग मानव है तो जानवर है, इस प्रकार से बहुत सारे जीव है, कीट पक्षी, इस सब तरह के हम लोग क्या करते हैं कि जीवों के वर्गीकरण अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं, जो वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? यहाँ पायसीकरण होता है। पायसीकरण क्या है? वसा का अवशोषण है, वसा का संग्रह है, वसा को छोटी छोटी गोलियों में भंजित करना है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा वसा को छोटी छोटी भंजित करना, लेकिन जो वसा होता है उसको छोटे रूप में क्या करना? तोड़ देना, ठीक है ना। यही कहना होता है। आगे है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने योग्य है? बोला कि अर्थव्यवस्था का वो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक जो काम का अधिक खाता है, ठीक ना, मतलब अधिक मजदूरी को लेता है, ठीक है ना। कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, सेवा हो जाएगा, इनसे कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि क्षेत्र क्या होता है? अत्यधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति किस कारण से जमीन पर चल पाता है? जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति जब जमीन पर चलता है तो वह किस कारण से चल पाता है? कोई भी गाड़ी हमारे जमीन पर जब चल पाता है किस कारण से चलता है? तो जड़त्व के नियम कारण चलता होता है, घर्षण बल के कारण चल पाता है, या गुरुत्वाकर्षण बल कारण चल पाता है, इनमें से कोई नहीं। तो वह घर्षण कारण चल पाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी सतह पर चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? घर्षण होता है। हमारे प्यारा क्या होता है? धरती के पीछे घर्षण होता है, जिसका क्या होता है कि हम लोग चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा? गिर जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए घर्षण हमारे लिए अति आवश्यक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जंतु विज्ञान के जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान के जनक माना जाता है, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो हेकेल को, अरस्तु को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अरस्तु को यहाँ पर जंतु विज्ञान के जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है? टॉप 20 क्वेश्चन होता है जो काफी इंपोर्टेंट होगा। तो आप लोग क्या होगा? जीएस के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं पर डेली सुबह 6 बजे आप लोग को यह मिलता है, ठीक है ना। इसका आज क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्या है? पदार्थ युवा में कौन सी अवस्था जिसमें अंतराणिक बल होता है? देखिए पदार्थ यहाँ पर क्या होता है? गलत है, यहाँ पर युवा नहीं होगा। पदार्थ अवस्था, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें क्या होती है कि अंतराणिक बल सबसे अधिक होती है? यहाँ सुधार करना चाहिए। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था जिसमें क्या होती है कि अंतराणविक बल सबसे अधिक होती है? तो क्या वह ठोस में होगी, द्रव में होगी, गैस में होगी, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होगा? ठोस में क्या होगा? सबसे कम बोला है ना, तो सबसे कम किसमें होगा? गैस में होगा। क्यों होगा? तो आप जानते हैं पदार्थ का 3 अवस्था क्या होता है मुख्यतः। यहाँ पर हम देख लेते हैं, वैसे 5 अवस्था होती है, लेकिन अगर देखें हम लोग तो 3 अवस्था मान लीजिए हमारा 3 अवस्था, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, इसे करके हम बांटते हैं। तो ठोस में क्या होता है कि अणुओं की संख्या काफी नजदीक होती है, इसका मजबूत होता है, ठीक ना। और इसमें अंतराणविक बल भी अधिक होगा। अगर अणु की संख्या अधिक है तो अंतराणविक बल भी अधिक होगा। पानी में अगर दूर दूर क्या होता है कि अणु रहता है, इसका क्या होता है कि थोड़ा सा ठोस की अवस्था क्या होता है कि यह इसका क्या होता है? अंतराणविक बल कम होता है। लेकिन गैस की बात करें तो वह काफी दूर दूर होता है, कहीं कहीं होता है अणु जिसका क्या होता है उसका अंतराणविक बल काफी कम होता है। यही कारण से क्या होता है कि गैस का अंतराणविक बल काफी कम होता है। तो दोस्तों आज के इतना ही क्वेश्चन था। आज के इस यहाँ पर इस सीरीज में हम लोग काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं।